अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली अगर हम बात कर लें तो फिर पूरी टीम की, और अगर बैटिंग डिपार्टमेंट की बात कर लें तो ऐसा लगता है ना सर है ना पैर है, क्योंकि टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप। अगर पैरों की बात कर लूँ पाकिस्तान के टेल एंडर्स तो वो बुरी तरह नाकाम। कोई एक जगह पर तो ऐसी हो कि जहां पाकिस्तान के टेल एंडर्स आके ये साबित करें कि वो ग्रीन शर्ट पहने हुए, स्टार लगा हुआ है उनके, कहीं जम के भी खेलना है, कहीं रुक के भी दिखाना है, कहीं जिम्मेदारी भी लेनी है, ऐसा दिखाई नहीं दिया। ओपनिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो वो आज से फ्लॉप नहीं है बल्कि पिछले कई सालों से मुसलसल फ्लॉप दिखाई दे रहा है। बहुत सारे तजुर्बात कर लिए। एक मैच में आता है कोई बैट्समैन स्कोर कर देता है, उसके बाद वो 4 टेस्ट मजीद खेल जाता है, चाहे परफॉर्म करे या ना करे। इमाम उल हक की बात कर लें, हफीज़ की बात कर लें, दोनों ने इस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। हफीज़ तो समझ गए कि अब डेल स्टेन आ रहे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने उससे पहले ही रिटायरमेंट ले ली, बड़ा अच्छा फैसला किया। लेकिन अभी ओडीआई में भी वो खेलेंगे, वहाँ पे T20 में भी खेलेंगे, तो वहाँ भी पता चल जाएगा। लेकिन बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली है, बल्कि ये कहा जाए कि कीवीज ने शाहीनों के पर ही उतर दिए। जो परफॉर्मेंस दिखाई दी, किस तरह उनके बैट्समैन ओपनिंग, उनके कैप्टन ने विलियमसन ने बैटिंग की, उनके साथ निकोल्स ने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग उनकी दिखाई दी। पता चला कि हाँ लड़ रहे हैं, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे यहाँ जिम्मेदारी की कमी दिखाई दी। टॉप ऑर्डर फ्लॉप, मिडिल ऑर्डर फ्लॉप। अगर मिडिल ऑर्डर की मैं बात कर लेता हूं तो कोई उन पे भरोसा नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि आज की तारीख में ये मिडिल ऑर्डर बैटिंग चल जाएगी। उस दीवार की तरह है कि वो कभी भी जमीन बोस हो सकती है, और हो गई। चौथी इनिंग खेलना तो जैसे अचंबा बन गया। अगर कोई ये बात कर रहा है कि इनको साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाए तो वाकई दिखाया जाए, क्योंकि हमने देखा था इस तीसरे टेस्ट में चौथे दिन जिस वक्त पार्टनरशिप लगी थी विलियमसन की और निकोल्स की, उस वक्त ऐसा लगा पाकिस्तान टीम नहीं है बल्कि कोई क्लब की टीम है। जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी, अगर एक बॉलर अनफिट हो जाता है तो उसके बाद बाकी 3 बॉलर्स फील्डर्स, जो बॉडी लैंग्वेज उनकी होती है, कैच अगर आ जाए तो उसको थामना चाहिए, वो पार्टनरशिप खत्म करनी है, लेकिन वो कैचेस भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो कभी एक दिन बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहे होते हैं कि अनबीटेबल साइड दिखाई दे रही होती है पाकिस्तान की, लेकिन वो बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि पाकिस्तान टीम बिल्कुल एक नॉर्मल टीम दिखाई दे रही है, और ये टेस्ट क्रिकेट में हो रहा है। अगर मैं बाकी तमाम लोगों की बात करूं तो कैप्टन सरफराज अहमद की भी बात करना यहाँ बहुत जरूरी है। जबरदस्त विकेट कीपिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई दी, जबरदस्त कैप्टनशिप, बहुत अच्छी लीडरशिप। लेकिन सरफराज साहब, आप अगर बाकी बैट्समैनों का प्रेशर लेकर मैदान में बैटिंग करने के लिए आएंगे और उसके बाद आप मैच को नहीं निकाल पाएंगे तो सब कैप्टन की जानिब देखेंगे और फिर बात करेंगे। यही वजह है कि आपसे सवालात भी हुए और आपने कहा कि अगर मेरी वजह से जो है वो टीम प्रॉब्लम में है तो मैं सोचूंगा कि मैं कैप्टनशिप छोड़ दूं। आप बहुत अच्छी लीडरशिप कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस चाहिए है। विकेट कीपिंग आपकी बहुत जबरदस्त है। अगर आपके 6 बैट्समैन आउट हो जाते हैं और फिर इमारात की कंडीशन में आप अगेंस्ट न्यूजीलैंड 6 बैट्समैन 7वें आप खेल रहे हैं, तो फिर क्या साउथ अफ्रीका में कि जहां पर डेल स्टेन होंगे, फेलेंडर होंगे, रबादा होंगे, वहां पर क्या आप 11 बैट्समैनों के साथ बैटिंग करेंगे? बहादुरी दिखाई नहीं दे रही। एक फखर जमान अगर परफॉर्म करता है तो पता चलता है किसी ने बहादुरी का स्टार्ट दिया, उसके बाद नीचे सभी बहादुर हो जाते हैं। एक फखर जमान दिखाई नहीं देता तो कोई फखर वाला किरदार अदा करने वाला भी दिखाई नहीं देता कि जिसको हम कहें ये फखरे पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अब 12 तारीख को पाकिस्तान टीम जा रही है साउथ अफ्रीका के टूर पे, जिसके लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, साद अली बगैर खेले ड्रॉप हो गए, शान मसूद आए मोहम्मद हफीज की जगह, रिजवान दूसरे विकेट कीपर की हैसियत से आ गए। बड़ा टूर है ये, अच्छा डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का दिखाई दिया। 2 विकेट कीपर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ मैचेस में जो साइड मैचेस हैं वहां पे सरफराज को आराम देना भी बहुत जरूरी है। वो लीड कर रहे हैं और बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर बढ़ता जा रहा है सरफराज पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम को ये बात देखनी होगी कि ऐसा लीडर जो तीनों फॉर्मेट के अंदर अच्छी अंदाज से लीड कर रहा है, उसके बावजूद वो कौन से अनासर हैं कि जो टीम सेटल नहीं होने दे रहे। पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही। अगर सरफराज समेत इस तीसरे टेस्ट में सारे बैट्समैन आउट हो गए थे तो फिर बाबर आजम, जिन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर करने के बाद जिस तरीके की बैटिंग की थी, कहीं से जिम्मेदारी दिखाई नहीं दी। स्लिप में उनका कैच छूट गया, उसके बाद बड़ी हिट मार के वो आउट हो गए। क्या 30 ओवर से भी कम का खेल रह गया था, ये शॉट बनता था बाबर आजम का? क्या ये सवाल करने वाला कोई भी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? ये तमाम जवाबात लेने होंगे। आज इंजमाम उल हक साहब ने गुफ्तगू की मीडिया से, उन्होंने ये बात कही कि
पाकिस्तान को जो है वो थोड़ा सा तेज खेलना होगा, वाकई में तेज खेलना होगा। मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे, एक दिन में 207 रन बनाते हैं, एक दिन में 217 रन बनाते हैं, ये क्रिकेट अब नहीं हो रही, नहीं समझ में आ रहा। बदलना होगा अपने मिजाज को, अपने अंदाज को, बहुत जरूरी दिखाई देता है। कई और भी इश्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े। आज कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का टाइटल हबीब बैंक ने जीत लिया। सुई नादरन गैस की टीम पहली इनिंग की बरतरी के बुनियाद पर टाइटल से महरूम हो गई। वेल प्लेड। उमर अकमल की जबरदस्त कारकर्दगी, सेंचुरी के बाद आज क्रूशल मौके पर उन्होंने निफ सेंचुरी भी स्कोर की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और भी कई तकर्रुरियां हुई हैं। पाकिस्तानी निजात इंग्लिश मैन वसीम खान, जिनका बड़ा वसी तजुर्बा है मार्केटिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और खुद क्रिकेट खेल चुके हैं। 58 फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने सरे और दीगर काउंटीज के लिए खेले, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे एक बड़ी काउंटी के। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज संभाल लिया है। वसी तजुर्बा रखने वाले के जिन्होंने पाकिस्तान में एक बड़े अखबार के लिए, कई चैनल्स के लिए 16 साल जिम्मेदारियां अंजाम दी, 14 साल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मीडिया डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहे। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बरनी साहब ने आज जो है वो उनका भी इंतखाब अमल में लाया गया है। कई सारे और भी इश्यूज है, बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर हॉकी वर्ल्ड कप की बात कर लें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल अपना क्रूशल मैच हॉलैंड के खिलाफ खेल रही है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, और अगर मैं क्रिकेट एनालिस्ट की इस वक्त मुल्क भर में बात करता हूं तो फिर उन्होंने एक ऐसा मकाम बनाया है कि हर कोई उनको सुनना चाहता है, सच्चाई से बात करते हैं। गर्म मिजाज थोड़े से ज्यादा है, कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा गर्म सर्द होता रहे। यहाँ पर तनवीर अहमद साहब हमारे साथ शो का है, उनके साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का एक और बड़ा नाम, अगर हम बात करते हैं, बहुत वसी पैमाने पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, आज भी एक बड़े इदारे के कोचिंग डिपार्टमेंट से वाबस्ता है, अकेडमी रोजाना जाते हैं, और सरफराज अहमद भी उसी अकेडमी की पैदावार है। क्रिकेट एनालिस्ट फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब शो की जान हमारे साथ शो का है। 1 2 3 साजिद खान साहब, आज 1 2 3 होगा, ये बिल्कुल होगा आज यहाँ पर ना, क्योंकि जिस तरीके की कारकर्दगी थी। आज हम तीनों इत्तेफाक से ग्रे सूट पहन के बैठे हुए हैं। तनवीर अहमद साहब, पाकिस्तान टीम का ग्रे एरियाज क्या क्या लगे आपको? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ आपने एक चीज बोली कि सरफराज बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है। नो डाउट सरफराज बहुत अच्छी कप्तानी, गुड विकेट कीपिंग एट द सेम टाइम। कुछ जगहों पे हमें ऐसा लगा कि वो एज अ कप्तान भी प्रेशर में आया, डिफेंसिव फील्ड थोड़ी सी ज्यादा रखी, जहां पे अटैकिंग होनी चाहिए थी वहां पे लग रहा था कि ऐसे अटैकिंग फील्ड नहीं है। ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी लगी। उसके बाद सरफराज की अपनी जो बैटिंग है वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। 3 टेस्ट मैचेस में उसकी उन्होंने सिर्फ आई थिंक 88 रन किए हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल रन नहीं किए, जो कि हम समझ रहे थे कि जिस माइंड का वो आदमी है, जितना अग्रेसिव वो खेलता है। आपने जिस जमाने में आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, मैं और आपने मेरे ख्याल कोई 50 से ज्यादा या 100 के करीब प्रोग्राम्स एक साथ किए, उस ड्रेसिंग रूम का माहौल आपने मुझे बताया था कि वहां पे क्या कुछ था और क्या कुछ आपने देखा कि किस तरीके से एक खिलाड़ी के पीछे जो है वो किस तरह टारगेट किया जा रहा होता है। आप भी ये वाली बात कह रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर क्या है? देखिए, कल्चर तो है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल प्लेयर में और एक कप्तान में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। कप्तान अगर एक पूरी टीम संभालता है, और जो कप्तान अगर आप जिसको बनाते हैं वो मेंटली थोड़ा सा टफ भी होता है बनिस्बत दूसरे प्लेयर के। अगर आप ये समझते हैं कि सरफराज के पीछे अब ये सारे घूमने लग गए हैं, उसको प्रेशराइज करने लग गए हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? मुझे लग रहा है क्योंकि फिर ऐसे में कैप्टन को कहीं ना कहीं कोई मार्क्स देना होगा। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली सरफराज को जानता हूं ना, जितनी क्रिकेट डोमेस्टिक मैंने सरफराज के साथ भी खेली है, वो फाइट करने वाला आदमी है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो प्रेशर में नहीं है? मुझे उसके उस स्टेटमेंट पे बड़ा अफसोस हुआ जिसपे उसने आके मीडिया के सामने बात की कि मैं अगर मेरी वजह से बैटिंग खराब हो रही है तो मैं कप्तानी छोड़ने के तैयार हूं। मेरी वजह से बैटिंग खराब नहीं हो रही, मेरी वजह से टीम की परफॉर्मेंस खराब हो रही है, वो उसकी बैटिंग भी आ जाती है ना। देखिए ना, बार बार अगर किसी कैप्टन से एक ही सवाल किया जाएगा वो क्या जवाब देगा? एक सवाल किया जाएगा, जवाब तो देगा, लेकिन अब जब आप एक बंदे को बार बार ये बोलोगे, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बैठ के सिलेक्टर्स, चीफ सिलेक्टर्स अपने मीडिया में आके बोलेगा जी कप्तान की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है जितनी मैं समझ रहा था। मैंने पता है, आपसे पहले मैंने अपने इंट्रो में ये बात की, अच्छी कैप्टनशिप, अच्छी विकेट कीपिंग, लेकिन सरफराज साहब जहां आपको रन्स करने होंगे ना वहां आपसे रन्स चाहिए जरूरी है। देखो, मैंने सरफराज का इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरफराज को इस टाइप का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि सरफराज मेंटली स्ट्रांग आदमी है। उसने सारी जिंदगी 6-7वें नंबर पे आके बैटिंग जिस बंदे ने की है, डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म किया है, इसका मतलब ये है, और उसको जो खेलने का स्टाइल है इसका मतलब ये है वो मेंटली फिजिकली टफ है।
आपको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। आप बोलो ठीक है जी, जैसी भी होगी अगली टेस्ट सीरीज देखी जाएगी। साउथ अफ्रीका की टफ सीरीज है ना, आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो। मैं वहां पे जाके रन करके बताऊंगा, अगर होम कंडीशन में मुझसे रन नहीं हुए उस कंडीशन में रन करूंगा। आपको पहले बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है। मैं सीधी सी बात करता हूं भाई, कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कराची का लड़का है, अगर कराची का लड़का भी बैठ जाएगा मेंटली वो लूज हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही चाह रहे। रिजवान को कराची का लड़का तनवीर अहमद भी है, कराची के लड़के की आवाज उस तरीके की कराची वाली दिखाई नहीं दी कि आपने जब एक चीज ये वाली बात कह दी कि जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि उसके गिर्द घूम रहे हैं, तो मैं तो हमेशा ड्रेसिंग रूम का माहौल घूम रहा है उसके गिर्द, उसके बावजूद आप ये वाली बात कह रहे हैं कि सरफराज अहमद जो है, जगह भी बात की है आपके प्रोग्राम में, तो अभी आया हूं, शायद आगे चल के मैं कर भी देता। मैंने और जगह ये बात की है कि सरफराज को एक तो ये वर्ल्ड कप में जाना चाहिए, वर्ल्ड कप तक कप्तानी उसको करनी चाहिए, और वर्ल्ड कप से पहले उसके बारे में इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उस टाइप की बातें सरफराज के बारे में कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उसको कप्तानी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप रिजवान को, साउथ अफ्रीका नो डाउट रिजवान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, आप रिजवान को इस वजह से अब टीम में डालने की कोशिश या लेके जा रहे हैं कि इन सबको पता है कि हम मेंटली गिराएंगे। चीफ सिलेक्टर साहब बयान दिए जा रहे हैं। उसके बाद मुझे थोड़ा सा वो मोहसिन भाई से भी थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ जब मोहसिन भाई ने बोला जी सरफराज अहमद को टेस्ट टीम में नहीं, कप्तान नहीं होना चाहिए। साहब ने भी ये बात बोली, तो क्यों बोलने चाहिए? माशाल्लाह इतनी क्रिकेट सबने खेली है, जब आपको एक कप्तान बना दिया गया है और उसकी ठीक है टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान टीम की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, लाजमी नहीं है कि सरफराज की वजह से टीम 7वें नंबर पे पहुंच गई है। भाई जब सरफराज को कप्तानी मिली छोड़ के गए थे तो 5वें नंबर पे, 5वें 6ठे नंबर पे टीम थी, 6ठे नंबर पे उस वक्त सही थी ना, उस वक्त भी थी। तो सरफराज अगर आ गया तो 7वें पे, तो भाई उसने आपको एक टूर्नामेंट इतना बड़ा जितवा के दिया, फिर उसके बाद T20 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज है, वनडे में परफॉर्मेंसेज है। हाँ, सिलेक्शन में अगर मैं बोलूं कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो मुझे ऐसे लगता है कि उन प्लेयरों की सपोर्ट सरफराज की नहीं लगती है। वो क्लियरली नजर आता है कि सिलेक्टर्स उनके सपोर्ट में है, जिस तरह आमिर हो गया, जिस तरह फहीम अशरफ हो गया, ये 2-3 लड़के, जिस तरह इमामुल हक हो गया, ये लड़के ऐसे लगते हैं कि अभी टीम सिलेक्शन में मैं आता हूं। साजिद खान साहब, ग्रे एरियाज बताइएगा मुझे, टीम के ग्रे एरियाज क्या लगे, क्योंकि बिल्कुल हमें खुल के बात करनी चाहिए। मैंने कहा कि सरफराज की लीडिंग जबरदस्त दिखाई दी, अच्छी तरह लीड करते हुए दिखाई दिए। सरफराज की विकेट कीपिंग, जो उन्होंने स्टंप्स किए, जो उन्होंने कैचेस किए, अगर एक जहां से वो लड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन कभी क्लब की टीम दिखाई दी। यही टीम जिस तरीके से जिस वक्त पार्टनरशिप हुई थी वो नहीं टूट रही थी, उस वक्त वो क्लब की टीम दिखाई दी। नसीम, पाकिस्तान टीम जो है टीम गेम है, और जिस तरह सारा तोबा सरफराज की तरफ है, यकीन 50 टेस्ट मैच में उन्होंने क्या 50 टेस्ट मैच खेलनी है, मेरे ख्याल में 120 के करीब उसने कैच किए हैं, 25 के करीब स्टंप किए, नहायत ही उन द वर्ल्ड क्लास कीपिंग की। और यकीनी तौर पर सरफराज की कारकर्दगी मॉडर्न क्रिकेट में बहुत बेहतर है, तीनों फॉर्मेट में कारकर्दगी करना और इस प्रेशर में खेलना। देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो टीम उसको मिली है और जो खिलाड़ी की कारकर्दगी है, यकीनी तौर पर सारा तोबा और सरफराज की तरफ नहीं, जो जिम्मेदारी है, आप ओपनर की बात करें, मिडल ऑर्डर की बात करें, फास्ट बॉलर की बात करें, सबकी कारकर्दगी 0/0 है। यकीनी तौर पर इस सरफराज जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के इतना टैलेंटेड कप्तान है। अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, 2020 11 सीरीज उसने जिताई, उसके अलावा टेस्ट रैंकिंग में 7वें नंबर पर है। जिस तरह सरफराज यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए फख्र पाकिस्तान है, और जिस तरह सरफराज जब पाकिस्तान जो टेस्ट मैच हरा है, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीडिया से बात करते हैं उसने क्या बोला, साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे हम किस तरह खेलते हैं। तो ये यकीनी तौर पर सरफराज यकीनी तौर पर पिछले 2.5 महीने से जिस तरह बिजी थे, सीरीज बड़ी लंबी सीरीज थी, और कल अल्हम्दुलिल्लाह जो शफीक की बेटी को जिस तरह उन्होंने गोद में उठाया हुआ, अपने नाज़रीन को बताते चलूं, हालांकि बताना नहीं चाहिए जिस मराहल से वो फैमिली गुजरी है, और जो इंडिया में जिस तरह उनके जो भाई के बेटी के साथ जो हुआ है, और बहुत शदीद दबाव में था। मगर जो सच्चा पाकिस्तानी, जिस तरह टैंगो ने भी बात की, फाइटर आदमी है और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा अल्हम्दुलिल्लाह। या ज़हीर अब्बास हो गया, मोहसिन खान हो, ये बयान देते रहे, और इंजी ने जिस तरह बयान देते, इंजी का काम भी बयान देना है। इंजी तो कामरान अकबर काफी अर्से से काम कर रहा है, करते रहे, मगर बात यह है इससे किसका नुकसान हो रहा है? पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। आपने एक इंटरव्यू में बड़ी बहुत आला बात की, किसके लिए की? बाबर आजम के लिए बात की। तो जिस तरह किनकी जिम्मेदारी है, कौन टीम को खेलेगा? असद शफीक की जिम्मेदारी थी, अजहर अली की जिम्मेदारी थी। और बात यह प्रोफेसर यकीनी तौर पर बुनियादी तौर पर जो बैटिंग कर रहे थे, वो लग रहा था प्रेशर में, जिस तरह वो बोल्ड वाली बॉलिंग थी। तो तमाम चीजें यकीनी तौर पर कोच की नाअहली, आज भी डंके की चोट पे कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेटिंग के बैटिंग कंसल्टेंट यूनुस खान से अच्छे कोई चॉइस नहीं है। आपको स्टेप लेना पड़ेगा
क्योंकि पाकिस्तान में ये यूनुस खान रोल मॉडल है इस टीम में। अगर सरफराज के साथ यूनुस खान बैटिंग कंसल्टेंट आ जाए और मोइन खान मैनेजर आ जाए, 70 साल मैनेजर तलत अली क्या करेगा? नसीम भाई मुझे ये बताएं, टीम कहां जा रही है? कौन सा इनडिसिप्लिन वाकया हुआ? देखिए इसमें एक कौन सा इनडिसिप्लिन वाकया हुआ? इनडिसिप्लिन वाकया बता दें मुझे आप जो हुआ। चले आपको याद कर बहुत अच्छी बात की। यही तो आप देखें ड्रेसिंग का माहौल कितना अच्छा रखा है। ये जरूरी नहीं है वो रखे, मगर मोइन खान के राशिद लतीफ ये क्रिकेट खेले में जो टीम को जेल करने में जो यकीनी तौर पर जो मशवरा देते हैं बेहतरी के लिए। यहां पर टीम के जो मैनेजर है ना उस तरह का जेल नहीं कर सकते जो आज मॉडर्न क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, जो दुनिया को लड़ने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। मैनेजमेंट पर सवाल उठाया जा रहा है, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर सवाल उठाया जा रहा है। बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। यूनुस खान की अभी इन्होंने बात की। यूनुस खान और मिसबाह-उल हक जिस वक्त मिडिल ऑर्डर बैटिंग का हिस्सा थे उनको बहुत ज्यादा मिस किया जा रहा है, क्योंकि वो जो जिम्मेदारी लिया करते थे वो जिम्मेदारी लेने वाला दिखाई नहीं दे रहा कोई भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाई देता है। लेकिन जिस वक्त ये दोनों भी खेल रहे थे उस वक्त भी पाकिस्तान टीम टेस्ट क्रिकेट में 6ठे नंबर पर थी, आज 7वें नंबर पर है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रेक के बाद आ रहे हैं तो फिर जो कॉम्बिनेशन जो खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं तनवीर और साजिद खान साहब, उस पर बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफसोस इस बात का है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान टीम ऑल आउट ना जा सकी, जिसका हम सबको अफसोस है, क्योंकि पहला टेस्ट मैच देख लें जो हम 4 रन से आ रहे थे, 175 रन नहीं बना सके। दूसरे टेस्ट मैच में हम 76 ओवर्स नहीं खेल सके, ये हमारी बैटिंग थी। चौथी इनिंग में बुरी तरीके से नाकामी। 49 साल के बड़े अरसे के बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की होम सीरीज जीती है। तनवीर साहब ये रिजल्ट तो अब सामने आ गया, लेकिन पाकिस्तान लगता है बड़ा अफसोस लग रहा है आपको पाकिस्तान टीम आ रही है। नेशनलिज्म है अंदर। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको अफसोस नहीं है इस बात का? बहुत अफसोस है। तो फिर आप में भी है ना, मैं यही पूछ रहा था। मेरे में तो बहुत अच्छा, मैं जानने की कोशिश आपसे यही कर रहा था, ये मिडिल ऑर्डर बैटिंग। मतलब आप इतने आराम से बात कर रहे हो तो आप शॉक हुए हैं यार। अपनी कंट्री के अंदर अपनी कंडीशन में हम कितने बुरे तरीके से हम हार गए मैच। तो आप शॉक नहीं हुए? नहीं, मैं नहीं हुआ। मैं नहीं हुआ तो कुछ शौक देना पड़ेगा। उसकी वजह है मैं नहीं हुआ। उसकी वजह क्योंकि ये चीजें कब से चल रही हैं। जहां पे अच्छा स्पिनर आता है हम फंस जाते हैं, जहां पे अच्छा फास्ट बॉलर आता है हम फंस जाते हैं, जहां बाउंसर में लग जाते हैं फंस जाते हैं, जहां तेज स्पिनर हो गया या मैं आपको बड़े नहीं हुए। हमारे लड़के प्रेशर में आउट हो जाते हैं। देखें, एक वो प्रेशर होता है, एक साजिद भाई तो क्रिकेट खेले में, साजिद भाई को भी आइडिया होगा। देखें, सेकंड इनिंग, चौथी इनिंग में जब आपने रन्स चेज करने होते हैं ना, आपके ऊपर बैटिंग साइड के ऊपर प्रेशर क्या होता है कि कहीं टाइम हमने गुजारना है, हम रन्स भी नहीं बना सकते, कहीं अच्छा बॉल ना पड़ जाए, ऐसे ही होता है। लेकिन हमने आराम से खेलना है, जल्दी नहीं करनी, कहीं अच्छा बॉल ना पड़ जाए हमें। ये बैटिंग साइड के ऊपर चौथी इनिंग में प्रेशर होता है। हमारे क्या कर रहे हैं? हमारे अपने ऊपर प्रेशर खुद डाल रहे हैं शॉट्स मार मार के। वो क्या कर रहे हैं? जो इनिंग हमने पहली इनिंग में खेलनी है वो हम चौथी इनिंग में खेल रहे हैं। हम कहते हैं कि फर्स्ट इनिंग में हमने तेज खेलना है, जो हम 2 रन या 2 रन से कम की बैटिंग कर रहे हैं। हम जिन लड़कों ने 100 किए, बाबर आजम ने रन किए, अजहर अली ने रन किए, 250 गेंदें खेली, ठीक है, हारिस सोहेल ने तो 150 रन किए, 450, 418 20 बॉलें खेल गए। भाई इतने कम बॉल, इतनी ज्यादा बॉलों पे ये रन कम, उसके बाद हम 100 भी कर देते हैं, 70-80 भी खेल रहे होते हैं, उसके बावजूद इतने रन किए हुए। अपने लिए खेल रहे हैं। हाँ, अपने लिए खेल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है अपने लिए खेल रहे हैं। तो इसमें क्या गलत बात है? आपके चीफ सिलेक्टर ने भी यही बात बोली है कि हम उस टाइप की क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो हर किसी को पता है। तो जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। अब सेकंड इनिंग में जब हमने ये टेस्ट मैच बचाना था, सबको पता था कि तकरीबन 1.5 घंटा उन्होंने खेल लिया है, बाकी आपके पास 5-5.5 घंटे रह गए। आपने उसके अंदर कोई गलत शॉट्स नहीं खेलना, सिर्फ आपने समझो नेट करना है। हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं? हफीज को कंटिन्यू करना कितनी बड़ी गलती थी। हफीज को तो कंटिन्यू करना था ना, क्योंकि उसकी तो वनडे T20 में परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। उसके बाद चीफ सिलेक्टर साहब ने वैसे टेस्ट मैच में कोशिश कर दी कि शान मसूद को बाहर करके और फखर जमान को बाहर करके तीनों टेस्ट मैच में इमाम को खिला लूं। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि हफीज की इतनी बुरी परफॉर्मेंस होगी। अब जब उसको 2 ओपनर रखे हुए थे तो हफीज को तो खिलाना था। नहीं तो अजहर अली ने इतनी अरसे ओपनिंग की है। आप अगर इमारात की कंडीशन में भी आप 6 बैट्समैन एक सरफराज के साथ खेलेंगे, आप बहादुर नहीं है साजिद खान साहब। जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप में वो जो दमखम होता है ना किसी टीम का, वो 6 बैट्समैन डरे हुए हैं कि हमारी बैटिंग क्या करेगी। पता चला एक बॉलर अनफिट हुआ, 3 बॉलरों ने जो है वो हथियार डाल दिए। क्यों नहीं खेल रहे भाई? ऑलराउंडर जिनको बनाया हुआ फहीम अशरफ को, क्या कर रहा है फहीम अशरफ? अभी साउथ अफ्रीका की कंडीशन में आप देखेंगे भाई वो तो ऑलराउंडर है। आपने T20 में सिलेक्ट किया है, वनडे में सिलेक्ट किया है, टेस्ट में सिलेक्ट किया है, आप तो ऑलराउंडर समझ रहे हो उसकी
कितनी परफॉर्मेंस उसकी ऑलराउंडर, बिलाल आसिफ को कंटिन्यू करते रहे। बिलाल आसिफ आपने एज ऑलराउंडर टीम में लेके आए, उसने ठीक है बॉलिंग में परफॉर्म किया, बैटिंग में क्या किया उसने? नहीं, बॉलिंग में भी अगर आप बात करते हैं ना तो नीचे के 5 आउट किए, किस तरीके से 2 मरतबा 5 जरूर आउट मतलब आप ये किए, कह लेकिन सकते जहां पे जरूरत थी, देखें मैं आपको वहां बताऊं, नहीं हुई, एक ब्रेक वहां थ्रू नहीं देने की जरूरत थी, वहां यासिर भी नहीं दे सके। देखें जहां पे एक ब्रेक थ्रू चाहिए था, वहां पे 1 विकेट लेनी थी। जिस वक्त 4 आउट हुए, जिस वक्त 4 आउट हुए न्यूजीलैंड के, उनको पाकिस्तान के लीड उतारने में अभी 14 रन और चाहिए थे। पाकिस्तान ने इतना मैच ग्रिप किया हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से मैच आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ से लूज किया, तो फिर सारी चीजें तो साइद खान साहब खुल के आ रही है। नसीम जो न्यूजीलैंड के कप्तान थे, उसने जिस तरह कप्तान इनिंग खेली उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। उसने वो 54 रन उनके 4 विकेटें गिरी हुई थी, और जिस तरह के उसने खेले, सेंचुरी बनाई, कमांड इनिंग थी, और ये बहुत शानदार निकल्स को खिलाया, और जिस तरह उसने खेला, जिस तरह गेम को सेट किया और बहुत अच्छा डिग्रेड किया। मगर नसीम बात किया है पाकिस्तान के पास बुनियादी ओपनर, टैलेंटेड ओपनर है कौन, ये तो मुझे बताइए। अजहर अली बॉलर थे, हफीज चौथे नंबर सारी जिंदगी खेलते रहे, शान महसूस मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर था, हम और आप तनवीर हमेशा बात करते रहे, उन्होंने इंजी ने उसको सिलेक्ट करके नहीं दिया। आप साउथ अफ्रीका में पहला टेस्ट कौन खेलेगा? इमाम उल हक, शान मसूद, वो अभी तक अनफिट है। आपको फकर जो है अनफिट तो नहीं है। आप मुझे बताएं मोहम्मद आमिर का सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? आप मुझे इतने, अगर मीर हमजा मोस्ट टैलेंट, अगर ये है तरीकाकार, मीर हमजा को आप एक टेस्ट खिला के ड्रॉप कर दें, साद अली का कसूर क्या है मुझे बताइए? बगैर खेले चले बगैर देखे किसी तरह कराची का है ना, किसी तरह खुर्रम मंजूर होए, फवाद, कितने लड़के हैं, क्या तो उनको बोले आप क्रिकेट छोड़ दें? मगर वही बात होती है जो क्रिकेट के साथ हो रहा है, और मैं दोबारा वही बात करूंगा। देखें, कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच की भी तो जिम्मेदारी है। प्लान कौन देता है? ग्राउंड में कौन खिलाड़ी खेलते हैं? जो वो खुद डरे हुए दिखाई साद अली कराची का है, मीर हमजा कहां का है? कराची का है। आसिफ जाकिर कहां का है? कराची का है। खत्म हो गई बात। तो आबिद अली तो कराची का नहीं है ना, इतना आबिद अली तो बहुत नईमुद्दीन इतना अरसे परफॉर्म करता रहा, जिसकी मैंने आपने बात की थी आबिद अली, वो क्या कराची का था? देखिए बात मैं कहता हूं पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं यार, पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, हमें सोचना तो पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ पड़ेगा। ये लोग करते हैं इस तरीके से, मैं बात यही कर रहा हूं, अगर हम भी अगर इस पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात करेंगे ना तो पैगाम सही बात करता हूं, बात आप सही कर रहे हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं। फिर आप मुझसे तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं जेन्युइन बात करूंगा, मैं जो कैमरे से हट के बात करता हूं वो कैमरे के सामने भी बात यही बात कहता हूं कि कहीं ना कहीं हमें नेशनलिज्म की इस वक्त इस मुल्क को बहुत ज्यादा जरूरत दिखाई देती है। लेकिन उन्होंने सरफराज इस मुल्क का कप्तान है, सरफराज किसी सिंध का, या यहाँ पर वो उमर एसोसिएट्स को लीड नहीं कर रहे, कोयटा ग्लैडिएटर्स को लीड नहीं कर रहे, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब को लीड नहीं कर रहे। ये आप हमें कह रहे हैं? ये पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। जो पाकिस्तान टीम सिलेक्ट कर रहे हैं उनको समझ नहीं है यार नसीम। जो सिलेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्राइटेरिया देखे ना, आबिद अली सिलेक्ट नहीं हुआ। बहुत सारे लोग तो ये कह सकते हैं उससे ज्यादा फॉर्म में तो कोई नहीं है। आपका एक सिलेक्टर है, मैं नाम नहीं लेता, बोल बोल के थक गया, इतना बड़ा झूठ बोलता है टीवी पे आके कि जो पाकिस्तान ए में या न्यूजीलैंड ए के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस देगा वो पाकिस्तान टीम में आएगा, वो तो रन कर करके थक गया। ये पाकिस्तान क्रिकेट कमेटी की 2 रोजा मीटिंग हुई है अभी, क्या पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी? मोहसिन हसन खान साहब क्रिकेट कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। जब उनसे पूछा गया जी डोमेस्टिक सिस्टम के ऊपर हम बात कर रहे थे, डोमेस्टिक सिस्टम की जो मुझे इत्तलात आई है मैं भी उससे आपसे शेयर करता हूं, लेकिन क्रिकेट कमेटी में जहां वसीम अकरम बैठे हो, मोहसिन खान बैठे हो, मिसबाह उल हक बैठे हो, जाकिर खान बैठे हो, हारून रशीद बैठे हो, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस डिस्कस नहीं होगी? उनका काम सिर्फ यही है डोमेस्टिक। देखिए, जब आपने एक नाम लिया हारून रशीद, क्रिकेट को तबाह करने में हारून रशीद का बड़ा अहम रोल है। आज डिपार्टमेंट को बंद कराने में उन्होंने बड़ी कोशिश की। जो आप नहीं खेल सके थे उसके पीछे हारून रशीद तो नहीं है। मेरिट पे कहां है हारून रशीद? पिछले 20 साल से तो हम देख रहे हैं, और यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट, अंडर 19 क्रिकेट, अंडर 16 क्रिकेट जो प्लेयर नहीं आ रही है, हारून रशीद जैसे लोग जब क्रिकेट का सिस्टम 2020 अनाउंस करते हैं, वनडे अनाउंस करते हैं, 4 डे अनाउंस करते हैं, फिर सिस्टम चेंज कर देते हैं। बात ये होती है कमेटी में हारून रशीद का जिक्र हुआ, सारे अखबार पढ़े, सारे मीडिया भरे हुए, हारून रशीद कर क्या रहा है? किस मर्द की दबा? अपने भाई को उसने एम्पायरिंग में लगा दिया, कहीं लगाए ना फाइनल में। ये ताहिर रशीद साहब 70,000 रुपए किस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों दे रहा है? हारून रशीद के हाथ में था, उसने ओबलाइज कर दिया। बात ये होती है जब तक हारून तो चीफ सिलेक्टर का भतीजा खेल रहे हैं तो क्या हो गया, वो भले परफॉर्म ना करे? नहीं, देखिए बात हो रही है कमेटी की मीटिंग के हवाले से, जो मेरे अपने जराए बताते हैं टोटली डिपार्टमेंट को बंद करने की कोशिश की जा रही है, और डिपार्टमेंट की को बनने में यकीन तो मोहसिन खान साहब या वसीम अकरम साहब ये डिपार्टमेंट से बड़ी क्रिकेट खेली है, उनको सोचना चाहिए, उस मीटिंग में बात करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो इनसाइडर्स रिपोर्ट में आपको दे रहा हूं उस मीटिंग की, डिपार्टमेंट बंद नहीं किए जा रहे, लेकिन पिछले 2 दिन, कल और परसों हुई है।
कल और परसों ये मकामी होटल में मिसबा तो नहीं हो सकता उसके लेकिन अंदर। मिसबा इन्होंने मिसबा तो देखिए ना यहाँ कराची में फाइनल खेल रहा है मीटिंग डिपार्टमेंट का। उन्होंने की है 2 घंटे की, क्योंकि मिसबा उसमें शामिल हो। अरे भाई मिसबा मैच के बाद आके शामिल हो जाएंगे, आप तो 2 बजे मीटिंग शुरू कर लो। वही ना, आप मकसद है कि जॉय ट्रिप पे आए हुए हो यहाँ मिसबा पर। तो फोन पे आया होगा या नहीं, कुछ मिसबा आया ने होगा। मैच खत्म होने के बाद वो मीटिंग ही शुरू होती थी, बाद में मिसबा आ भी नहीं सकते थे ना, फोन पे वो मैच खेल रहे थे। यार आपने 2 घंटे की मीटिंग कर ली। आप यूनुस खान जो पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है, पाकिस्तान की हिस्ट्री, इसको कहीं आप लोग शामिल नहीं कर साजिद रहे। भाई, सब आपने यूनुस भाई की बहुत अच्छी बात की है, उनको भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को यह पता होना चाहिए कि अगर आपने क्रिकेट कमेटी बनाई है, उसके अंदर अगर मिसबा उल हक है, मिसबा उल हक अभी स्टिल क्रिकेट खेल रहा है, तो आपको क्रिकेट कमेटी में डालने की जरूरत क्या उसको? वो आपको कहीं से कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी कहीं खेल रहा हो, कभी कमेटी के रुकन ने एक क्या इंसिडेंट की है कि विकेट को हाथ मार दिया, विकेट को हाथ। और दूसरी चीज हमारे लोग पता क्या बोलते हैं कि हमें क्रिकेट बोर्ड के लोग बोले, हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो कहते हैं जी हमें क्रिकेट बोर्ड बोले तो हम नौकरी पे जाएंगे। भाई अगर मिसबा उल हक साहब को अगर इन्होंने ऑफर की तो मिसबा उल हक साहब तो पाकिस्तान के लिए इतना खेले, पाकिस्तान के लिए इतना सोचते हैं, उनको तो बड़ी फिक्र है, तो वो अपने मुंह से मना नहीं कर सकते। मेरा आपसे सवाल, मेरी बात सुने ना, वो अपने मुंह से मना नहीं कर सकते थे कि मैं क्रिकेट कमेटी में अभी नहीं आना चाह रहा क्योंकि मैं अभी स्टिल क्रिकेट खेल रहा हूं। और यार हमारे क्रिकेट बोर्ड के लोगों की भी गलती है। चले ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन तनवीर के अंदर लेके आ जाते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात की, लेकिन मेरा सवाल यह है, एक क्रिकेट कमेटी है, इतनी हाई प्रोफाइल कमेटी है, मोहसिन खान, वसीम अकरम, सर इधर कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट का एजेंडा इस वक्त जो न्यूजीलैंड से शिकस्त हुई थी और कल जिस वक्त वो बैठे हैं इजलास के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर बात नहीं की कि हमारी सजेशन ये है, पाकिस्तान टीम की सूरत हाल ये, कोई एक चीज तो सामने लेके आते कि इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज 4 साल के बाद न्यूजीलैंड पहली मर्तबा सीरीज जीत गया, कोई एक बात तो करते, कोई एक बात नहीं की इस क्रिकेट कमेटी ने। एक चीज बता दें, ये जो क्रिकेट कमेटी बनी है इनकी कितनी चलेगी ये आपको पता है? इनकी चलेगी भी या नहीं चलेगी? तो फिर ये जॉय ट्रिप पर है। तो और क्या, जिस दिन मोहसिन हसन खान साहब ने सरफराज के बारे में बात की थी कि सरफराज अहमद कप्तानी नहीं होना चाहिए, टेस्ट मैच में नहीं, उस दिन चेयरमैन साहब ने क्या बात की आके अगले टाइम ही फौरन ही कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, सरफराज हर फॉर्मेट में। और उसके बाद चेयरमैन पीसीबी मिले भी नहीं थे मोहसिन हसन खान से, तो 2 मर्तबा नहीं मिले। तो मुझे एक चीज बताएं ना, तो इस क्रिकेट कमेटी का फायदा क्या है? अगर क्रिकेट कमेटी आपने फायदा ये इस वजह से बनाई है कि क्रिकेट कमेटी में इतने सीनियर लोग हैं, अगर वो ये समझते हैं कि भाई ये चीज बेहतर होनी चाहिए या आपकी सिलेक्शन गलत हो रही है, इंजमाम उल हक साहब हमें बताएं ये क्या कुछ हो रहा है, तो वो वहां पे जब कुछ बेहतरी होती है तो समझ भी आती है। और वहां तो कोई बेहतरी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। अब यही क्रिकेट कमेटी, यही वसीम अकरम साहब है। चलो मैं वसीम अकरम साहब को एक बात बोलता हूं, आप पूछे ना सिलेक्टर साहब से या मीडिया में आके बोले कि भाई मोहम्मद आमिर कैसे आया टीम के अंदर, या फहीम अशरफ कैसे एज ऑलराउंडर खेल रहा है, या इमामुल हक कैसे जा रहा वहां पे, यहां तो कोई बात नहीं करेगा। देखिए बात ये है, किसको ऑलराउंडर खिलाए फहीम अशरफ? यार इमरान खान साहब ने सबको बुलवाया है, सब वही लोग हैं। जब खान साहब आ गए हैं वही पुराने लोग आएंगे, चेयरमैन साहब भी उन्हीं के पसंद के हैं। चेयरमैन साहब ने भी मोहसिन हसन खान साहब इमरान खान साहब के टाइम पे खेले हैं, वसीम अकरम साहब भी खान साहब के टाइम पे, कोई अथॉरिटी वो लेकिन मैं क्रिकेट कमेटी की बात कर रहा हूं। सईद खान साहब मुझे सिर्फ ये बताएं, इस क्रिकेट कमेटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल कल बनता था कि एक पाकिस्तान टीम 49 साल के बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज हारी थी, कल उनका इजलास होता है, वसीम अकरम साहब की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आता, मोहसिन हसन खान की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आता, मीडिया से भी बात करते हैं वसीम ये इतने बड़े नाम है, अगर इनको बात तो करनी चाहिए, क्या मैच ही नहीं देख रहे होंगे, उनको पता क्या होगा? देखिए सबसे पहले मोहसिन खान साहब को जब बयान देने से पहले सोच है, जब कमेटी के चेयरमैन बन गया और पाकिस्तान के कौमी कप्तान जो मैन कराची इतनी अच्छी कप्तानी की, उसने टीम को खड़ा किया, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को उसी वक्त उनको चुप करा देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो साबिक क्रिकेटर है, जिन्होंने क्रिकेट खेली है, इस तरह के बयान थोड़ी देते हैं। लोग अपने खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं, अपने खिलाड़ी को, कप्तानों को सपोर्ट करते हैं, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ पर जो बड़े क्रिकेटर हैं, बड़े कप्तान रह चुके हैं, वो खिलाड़ी को नजरअंदाज कर रहे हैं, उस खिलाड़ी को नजरअंदाज कर रहे हैं, उस ग्रेट प्लेयर को नजरअंदाज कर रहे हैं जिस मुल्क को जीत में फ्रंट पे लेकर आया, नौजवान खिलाड़ी को टीम में लेकर, जो खिलाड़ी खेले पिछले 2 साल में, हर खिलाड़ी ये कहता है सैफी ने हमने बड़ी सपोर्ट की, सैफी ने हमें यह सपोर्ट की, मगर जो मोहसिन खान के ज़हीर अब्बास साहब, इनको खुदा के आपसे थोड़ा सा अफसोस से कहना पड़ता है, इतने बड़े ग्रेट, फिर वो सरफराज के पीछे बयान दे रहे, तो कभी ये बात करें, इन्होंने कोच का बयान दिया, मैनेजर के लिए बयान दिया, बैटिंग कंसल्टेंट के लिए बयान दिया, क्या हारून रशीद के लिए बयान दिया? हर मर्ज की दवा सरफराज है यार, ये टीम गेम है भाई, खुदा के वास्ते
कि एक बंदे का खेल नहीं है, पूरे 11 लड़के खेलते हैं, 25 लोग जाते हैं, तो हारता तो सरफराज, जीतता है तो सारे वाह कर रहे होते हैं, सारी तारीफ। तो इंजी को कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा भाई, इंजी की क्या सिलेक्शन सही है भाई, मुझे पहले बताओ। इंजी इमाम लोग के जब से बॉल लगी हो, कहां उसके बॉल बैट पे आ रही है, बताओ ना मुझे। इन सब की आपस में सलाम दुआ दोस्ती यारी सब कुछ है। अगर ये आप मुझे एक चीज बताएं, मैं आता हूं, मैं ब्रेक लेता हूं। नहीं मैं बिल्कुल ये सलाम दुआ एंड दोस्ती मैं बिल्कुल आता हूं, थोड़ा सा माहौल को हल्का भी कर रहे हैं। नहीं हल्का वल्का नहीं भाई, टाइट ही रखना, हल्का वल्का कोई नहीं है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन अफसोस हुआ जिस तरीके की कारकर्दगी रही। लेकिन अब साउथ अफ्रीका में क्या होगा, 4 दिन के बाद पाकिस्तान टीम जा रही है। ब्रेक के बाद बात करते हैं और हॉकी वर्ल्ड कप पर भी बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन हनीफ खान हमारे साथ होंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद T20 सीरीज पाकिस्तान ने जीती, ओडीआई सीरीज बराबर रही, पाकिस्तान वो भी जीत जाता, लेकिन बारिश हो गई थी। 285 पाकिस्तान ने रन स्कोर किए थे, लेकिन टेस्ट सीरीज में पहला मैच 4 रन से हारे, जो 175 रन चेस नहीं कर सके। दूसरे मैच में भी कारकर्दगी सबने देखी। अब 4 दिन के बाद जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, जहां पर रबादा भी होंगे, डेल स्टेन भी होंगे, फेलेंडर भी होंगे। वहां क्या करेंगे तनवीर? मेरे ख्याल में हफीज ने बहुत अच्छा फैसला किया पहले से ही। मैं तो आपको यहीं से ताली मार रहा था, वाकई में बहुत अच्छा उसने फैसला किया रिटायरमेंट का। मेरे ख्याल में अगर आपने पढ़ा हो कहीं तो डेल स्टेन को भी बड़ा अफसोस हुआ कि हफीज नहीं आया, क्योंकि डेल स्टेन ये चाह रहे थे हफीज को इन टेस्ट सीरीज में आउट करके मैं अपनी फॉर्म वापस ले आऊं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए बात ये है कि हम यही बात करेंगे, जाहिर सी बात है अपनी कंडीशन के अंदर अगर उनका न्यूजीलैंडर्स के बॉलर का अगर स्पिन हो रहा है, हम उसको नहीं सरवाइव कर पा रहे, तो जब साउथ अफ्रीका की सीरीज में जाएंगे और इतना बॉल स्विंग हो रहा होगा, वहां पे किस तरीके से खेलेंगे। मुझे याद है कि केप जोहानिसबर्ग का जो टेस्ट मैच था 2013 में जब मैं गया था, जो पहला टेस्ट मैच था, हम लोग फर्स्ट इनिंग में आई थिंक 45 रन पे या 44 रन में पूरी टीम आउट हो गई थी। वो साउथ अफ्रीका की सबसे फास्टेस्ट पिच है वो जोहानिसबर्ग की, और मैं तो वो मैच नहीं खेल रहा था, लेकिन जब डेल स्टेन ने पहला बॉल किया था तो मैं एकदम से थोड़ा हैरान ये हुआ कि पाकिस्तान की पिचेस देख के और साउथ अफ्रीका की जब मैंने पिचेस देखी है दुबई की, बॉल एकदम से लगा है और ऐसा कैरी होता हुआ गया है कीपर के पास, मैं एकदम से हैरान हो गया। मैंने बोला यार ये तो बहुत ही तेज विकेट है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हमारे बैट्समैन आउट हुए, जुनैद खान को तो मैंने देखा था वो बेचारा डेल स्टेन भाग रहा था, विकेट से हट गया था बिल्कुल ही। वो वैसे बेचारे को आता नहीं खेलना, लेकिन वहां पे इतनी मुश्किल है हमारे लिए। और केप टाउन के अंदर यूनुस खान ने 100 किया, फिर असद शफीक ने 100 किया, ऊपर से पूरी टीम आउट हो गई थी। फिर उसमें थोड़े बहुत मेरे भी 44 रन थे, कुछ बड़ी मेहनत से हमने रन किए। आप माशाल्लाह मीडिया में काम कर करके बात तो समझ जाते हैं कि मैं किस तरफ आ रहा था। हमारे पास एज अ ऑलराउंडर नहीं है। अब जिस तरीके से मैंने जैसा वेस्ट इंडीज में नीचे 50 किए, सईद अजमल के साथ मिल गए, मैं बता रहा हूं सईद अजमल इनसे बेहतर बैटिंग कर लेता था, खड़ा तो हो जाता था, आउट ही नहीं होता था। बहादुरी नहीं है तनवीर, वो जो लड़ने वाला जज्बा खत्म हो रहा है। को बाउंसर लगते थे वेस्ट इंडीज में, उसको बाउंसर लगा, मैं उसके पास गया, वो छोड़ता तो है नहीं, मार देता था, गेंद यहां से चली जाती थी। तो मैंने उसको जाके बोला, साउथ अफ्रीका में भी और वेस्ट इंडीज में भी, मैंने भाई बच बचा के खेल। कह रहा यार देखी जाएगी, मुंह पे ही लगेगी ना, क्या होगा। मतलब यानी वो फाइट करता था। हमारे ये जो लड़के हैं इस टाइम ये फाइट भी नहीं कर रहे, शॉट मार के आउट हो जाते हैं। मैं सिर्फ ही कहता हूं हसन अली अगर छक्के मार सकता है, फहीम अशरफ अगर छक्के मार सकता है, अगर उसको थोड़ा बहुत खेलना आता है, यासिर शाह अगर थोड़ा बहुत खेल सकता, तो इनकी बैटिंग इंप्रूव क्यों नहीं हो रही? इंप्रूवमेंट इनकी बैटिंग में क्यों नहीं हो रही? टेल एंडर्स को प्रॉपर बैटिंग करानी होगी। मैं एक सेकंड जरा एक पैगाम हनीफ खान साहब को दे दूं, पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम। हनीफ खान साहब, आपकी मेरी बात हुई थी कल हॉकी वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट मैच है हॉलैंड के खिलाफ। आपका फोन बंद आ रहा है, मेरी प्रोडक्शन टीम ट्राई कर ली, प्लीज अगर आप देख रहे हैं तो अपना फोन खोल लें। जी साजिद खान साहब, इसी पे हम बात कर रहे थे। टैंगो ने जो इस तरह बात की, देखिए बैट्समैन बैटिंग कंसल्टेंट के काम है लड़कों से ले आके नेट पे काम कराएं। लड़के जो टीम जाती है, जो टूरिंग टीम जाती है, तो क्या काम है, किस हर आदमी की अपनी जॉब है ना यार। तो बार बार जो हम मौका बता रहे हैं, जो हमारा बताने का मकसद है, बैटिंग कंसल्टेंट का क्या काम है। फ्लावर का कितने अरसे से पाकिस्तान टीम में बैटिंग कंसल्टेंट, उसको नजर नहीं आता लड़का कहाँ गलतियां कर रहा है। तो गेम प्लान कौन देता है? एक सेकेंड, प्रोडक्शन टीम ही हनीफ खान साहब की कॉल आ रही है मेरे पास, जरा इनको देखिएगा, वो मुझे कॉल कर रहे हैं। तो नसीम बात क्या होती है, देखिए सारा मुद्दा ये है, अब साउथ अफ्रीका यकीनी तौर पर जा रहे हैं, मगर साउथ अफ्रीका से पहले भी गए, 2013 में गए, जिस तरह पाकिस्तान टेस्ट मैच सीरीज हार के आया, मगर उस वक्त मिसबा और यूनुस खान थे। मगर यकीनी तौर पर असद शफीक, अजहर अली पे बड़ी जिम्मेदारी है, बाबर पे बड़ी जिम्मेदारी है, तो ये हारिस सुहेल। मगर यहाँ पर जिस तरह हमें पता चल रहा है, आप अब्बास का फिट होना बहुत जरूरी है।
अब बात भी अनफिट है, मेन बॉलर अब बात पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, हालांकि टीम में है वो, टीम में है, मगर बात यह है कि यासिर शाह, जहन से बात नहीं, यहाँ यासिर शाह को क्रेडिट देना पड़ेगा। पाकिस्तान के 82 साल रिकॉर्ड तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी ऑनर की बात है, और 200 टेस्ट विकेटें लेना, और पाकिस्तान के मतलब हमारी हिस्ट्री में ऐसा बॉलर आना, और इतनी लेट आए, जैसे तनवीर भी लेट आए थे। अगर तनवीर को आप पहले खिला देते तो हो सकता है तनवीर इतना चैनल पे इतना नहीं बोलते, बहुत ज्यादा बोलते, क्योंकि तनवीर के साथ भी वही नाइंसाफियां हुई है जो किसी खिलाड़ी के साथ अब हो रही हैं। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। यासिर शाह लेट आया और उसने दुनिया को बता दिया किस क्लास के बॉलर है। 200 विकेट टेस्ट फास्ट 38 टेस्ट में वकार ने ली थी। देखिए इसमें मकसद समझ में नहीं आ रही सूरत हाल। देखिए बात ये है कि हम अब वहां जा रहे हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स का भी ट्रायल है वहां पे, और यासिर शाह का भी है। यासिर शाह के लिए वहां पे उसको जब अगर यहाँ दुबई में अगर वो 40-40 ओवर करके 5-5 6-6 आउट कर रहा है तो यासिर शाह के लिए वहां मुश्किल होगी, क्योंकि वहां पे बॉल इतना ज्यादा टर्न नहीं होता। उसके लिए भी एक एक्सपीरियंस है कि इस टाइप की पिचेस पे कैसी बॉल करनी है। उसके साथ साथ अब देखना यह है कि मोहम्मद अब्बास फिट होते हैं या नहीं होते हैं। अगर मोहम्मद अब्बास फिट हो गए तो हमारी टीम का फायदा है कि वो नए बॉल से अच्छी बॉलिंग कर जाएगा, क्योंकि उसकी जिस तरह की लाइन है। अब हसन अली को देखना है कि हसन अली की फिटनेस कैसी है, क्योंकि हसन अली ये आखिरी जो टेस्ट मैच खेले उसमें वो उस तरीके से बॉल नहीं कर पा रहे थे, ना भाग रहे थे, क्योंकि उनको थोड़ा सा फिटनेस का प्रॉब्लम है। मोहम्मद आमिर का कमबैक हुआ है, मैं नहीं समझता कि मोहम्मद आमिर उस तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अगर दे भी दी तो फिर इन्होंने यही बोलना है कि जी सब ये कह रहे थे तो उसने परफॉर्म कर दी है। 50 मैचेस के बाद एक मैच में तो मैं भी इस पोजीशन पे जाके मैं भी परफॉर्म। मैं आता हूं, एक मिनट। इस वक्त पाकिस्तान हॉकी का बहुत बड़ा नाम 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट या ग्रेट हॉकी प्लेयर ओलंपियन हनीफ खान साहब इस वक्त शो का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। हनीफ भाई, कल क्रूशल मैच खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट हॉलैंड। जर्मनी से हार चुके हैं, मलेशिया से बराबर खेला है, कैप्टन रिजवान सीनियर भी अनफिट हो गए, क्या लग रहा है आपको? नहीं देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि जर्मनी के खिलाफ जो डिफेंसिव गेम खेले ना, उससे इनकी पोजीशन खराब हुई। आप देखें, जर्मनी से आप हारना तो था ना, तो कुछ तो 2 क्वार्टर तो आपको कम से कम अटैकिंग गेम खेलना था। ठीक है, कि कम से कम आप जो है इसका क्या नाम है, जीतते नहीं तो कहीं हो सकता है बराबर कर ले, क्योंकि अब तो अगर मगर पे ही है ना। बिल्कुल सही बात, सही है ना। तो हॉलैंड का अब इन्होंने क्यों डिफेंसिव खेला, इसलिए खेला कि हॉलैंड ने मलेशिया पे 7 गोल मार दिए थे, तो ये डर गया कि ऐसा ना हो कि हम पे भी 7 गोल पड़े हैं। और भाई खेलने गए हो, जीतने की नियत से जाओ, जीतोगे नहीं तो बराबर तो कर लो। तो एक तो ये गलती की, दूसरी कल फिर वो गलती की कि आखिरी मिनट में गोल करवा लिया। अब डिफेंस को कम से कम ये कहना था कि भाई तुम लोग जो है थोड़ा सा जो है स्टेबल होके खेलो, क्योंकि हॉकी की सबसे बदकिस्मती यही है कि मार्किंग नहीं करते डिफेंस। जी जी, डिफेंस हमारी मार्किंग नहीं करती, और उस लड़के को फ्री छोड़ा, उसने बॉल गोल में फेंक दी। तो आप 1 गोल से हारो या 7 गोल से, पॉइंट तो आपका जाया हो गया ना। अब आप आगे नेदरलैंड पे। हनीफ खान साहब, बड़ा जबरदस्त अभी आपने टूर्नामेंट कराया, मेयर कराची गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जो कराची हॉकी एसोसिएशन ने कराया। एफर्ट यहाँ तो दिखाई दे रहे हैं, वहां पे आपका कैप्टन अनफिट हो गया है, दूसरा माद बट पे पाबंदी लग गई है। ऐसे में कल क्रूशल मैच में हॉलैंड के खिलाफ कुछ मशवरा आपका? नहीं, वो माद बट तो खेलेगा। अच्छा, हाँ, क्लियर हो गया। और क्लियर हो गया। बात सारी है कि आप कोई भी प्लेयर खेले, इनमें कोई सुपरस्टार नहीं है। 4-5 के सुपरस्टार होते हैं जो टीम को चलाते हैं, और बाकी मीडियोकर होते हैं। तो इनके अंदर जो है कोई सुपरस्टार है नहीं। रिजवान अगर नहीं खेलेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पाकिस्तान को जो है कोशिश ये करना चाहिए, अब कल का मैच जरूर ये डिपेंड करता है कि ये कम मार्जिन से हारे तो क्वालिफाई करेंगे सेकंड राउंड के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि तो ये अटैकिंग हॉकी खेलने के बजाय कुछ संभल के खेलना होगा, आप ये कह रहे हैं? सारी यही है ना कि अब जर्मनी हो सकता है मलेशिया से बराबर खेल जाए, फिर क्या कर लोगे आप? बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट हनीफ खान साहब। आप ऑल आउट का हिस्सा बने और हमेशा पूरी जिंदगी में आप ऑल आउट गए थे। तनवीर, ग्रेट ऑल आउट। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, ऑल आउट, क्योंकि प्रोग्राम खत्म करने का टाइम हुआ। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात कर रहे हैं, और फिर यही सारे इशूज होंगे। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के मैच बहुत इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट हॉलैंड, कौमी खेल को उठाने का मामला है। अल्लाह निगहबान।